जय हिंद दोस्तों, लो दरवाजा खुल गया है। अब बातचीत होगी शुरू और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक पीआईबी एक लेटर किया है जारी। और ये लेटर का सीधा संबंध है, यदि आप पेंशनर्स हैं, यदि आप सर्विंग हैं, यदि आप स्टेक होल्डर हैं, तो आप अपने सुझाव, अपनी बातचीत 8वें वेतन आयोग के समक्ष रख सकते हैं। और उसकी क्या है टाइमलाइन और कौन कौन सी चीजें उसमें की जाएंगी कंसीडर, यानी कुल मिलाकर के अब हमें देखना है कि हमें सर्विंग बेनिफिट और पेंशनर्स बेनिफिट किस तरीके से कैलकुलेट होंगे। और कैलकुलेट का तरीका होता है यानी फिटमेंट फैक्टर, और ये आधार है इसका। आप ये देख सकते हो कैलकुलेशन, जो 6th पे कमीशन की कैलकुलेशन और 7th पे कमीशन की कैलकुलेशन, जो कि 7,000 से 18,000 कैसे हुआ है, अब 18,000 से आगे कैसे होगा। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर है आज हमारा पूरा वीडियो। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक लेटर निकला है इसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, 8th सेंट्रल पे कमीशन इनवाइटीज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑनलाइन सबमिशन थ्रू innovationindia.mygov.in एंड 8cpc.gov.in। यानी सीधा कि केंद्रीय वेतन आयोग ने स्टेक होल्डर से रिप्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया है। कर्मचारी हो, पेंशनर हो या किसी संगठन को 30 अप्रैल 2026 से पहले अपना ज्ञापन जमा कराने के लिए आमंत्रित किया गया। यानी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपना मेमोरेंडम दे सकते हैं। अब कौन कौन देगा, यानी उन्होंने कहा है जितने भी स्टेक होल्डर हैं। अब स्टेक होल्डर में यानी आपके पेंशनर्स और पेंशनर एसोसिएशन और उसके साथ सर्विंग। अब जितनी एसोसिएशंस हैं, अब जिसमें आप डिफेंस फोर्सेस ले लीजिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब इन्होंने ऑलरेडी आर्मी ने अपना ड्राफ्ट तैयार करके रखा है कि आखिर उन्हें जेसीओ जवान और अफसर के लिए कौन से बदलाव चाहिए, कहां बदलाव चाहिए और बदलाव किस प्रकार का चाहिए, वो इसमें सुझाव दिए गए हैं। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, बात पैसे की किया जाऊंगा तो बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप की। यदि आपको ट्रेड करना आता है, यानी यदि आपको ट्रेडिंग करना आता है, तो आप मार्केट वुल्फ ऐप के जरिए पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा, यदि आप सोचते होंगे यदि कोई पैसे वाला है या अमीर है तो वो सिर्फ सैलरी और बिजनेस से नहीं है, इसके साथ उनके पास होता है ट्रेडिंग। यानी वो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग करते हैं उससे काफी पैसा कमाते हैं। यदि आपको ये खेलना आता है, करना आता है, तो आप जरूर ट्राई करें। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता है कि वो शुरू कहां से करें, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। हाँ जी दोस्तों, यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और कई एनालिस्ट आपको रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वह भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, जिसमें आपको रियल टाइम में वह ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। जैसे आपने देखा, यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टेप के ट्रेड करने से होता है बिना कोई गैस वर्क के। यह देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड किया और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड हो गया, चालू हो गया। और दोस्तों यह है, आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिसको ये डर लगता है कि कहीं मेरा बड़ा नुकसान हो जाए, तो इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है। मतलब जैसे ही इस लॉस के लेवल पर पहुंचेगा, यह खुद स्टॉप हो जाएगा ताकि आपका पैसे का ज्यादा नुकसान ना हो। तो यह भी आपने ध्यान में रखना है इस फैसिलिटीज को। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से यह मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए इनके यूजर्स ने भी फरवरी में 39,363, एक दिन में 15,239 और पिछले 2025 के अंदर 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं है। इस पूरी फैसिलिटीज के लिए क्या करना होगा, सिर्फ 99 का लाइफ टाइम फीस और यूज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है
और कमेंट्स में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट। अब दूसरे बात पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी जितने हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके एसोसिएशन। तीसरा है जेसीएम स्टाफ साइड, यानी इसके अंदर लगभग जितने संगठन हैं उसके 95% इसके हिस्सा है और यह अधिकृत है गवर्नमेंट की तरफ से और इसकी अगुवाई कर रहे हैं शिवगोपाल मिश्रा जी। यानी इसके अंदर रेलवे, डाक, सिविल रक्षा, संचार, एविएशन, प्रशासनिक सब है। अब ये दोनों इनसे इन्होंने रखने हैं सुझाव मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में इन्होंने देखना है कि सर्विस बेनिफिट कौन कौन से हैं, उसके बाद पेंशनरी बेनिफिट और सबसे ज्यादा डीए और डीआर, महत्वपूर्ण ये चीज है। अब सर्विस बेनिफिट की बात करूं तो पे एंड अलाउंसेस की बात करूंगा, पे और उनके भत्ते, प्रमोशन की बात है, लीव की बात है, ड्यूटीज की बात है, इंक्रीमेंट और मेडिकल। और पेंशनर्स की बात है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, लीव इन कैश है, कम्यूटेशन है और उसके बाद उनके और दूसरे लाभ जो उनको परिवार कहते हैं। और उसके बाद डीए यानी डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ, इन दोनों के फॉर्मूले में बदलाव की भी बात है। यानी ये है आपका पैरामीटर और इस पैरामीटर के हिसाब से आपको कब और क्या क्या कहां भेजना है, ये इस लेटर में सीधा सीधा लिखा है। जैसा आप समझ सकते हो, इन्होंने लिखा है द 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज प्रोवाइडेड एन ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इनवाइटिंग मेमोरेंडम। ये पीआईबी रिपोर्ट 5 मार्च 2026 और 9:31 दिल्ली से रिलीज होती है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे कर्मचारियों, पेंशनरों, एसोसिएशंस, यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के साथ साथ कर्मचारी, पेंशनर इच्छुक लोगों से मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन मांगने के लिए ऑनलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिया गया है। सबमिशन 30 अप्रैल 2026 तक लिए जाएंगे। इनका कहने का मतलब है कि इस बार हम सबको खुली छूट दे रहे हैं कि सब अपनी राय, अपना मेमोरेंडम पेश करें और ये ऑनलाइन जाएगा। इसका ये फायदा है कि सबके जल्दी जाएंगे और ये अपना पे कमीशन अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि अब काम 3 भागों में बट गया है कि एक तो वेतन आयोग है जिसने अपनी ऑफिस एस्टेब्लिश कर ली है, 50 लोग हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा आप रंजना प्रकाश देसाई उनकी चेयरपर्सन है, उनके नीचे सदस्य हैं, फिर इनके नीचे आप समझ सकते हो आईएएस आईपी बड़े लेवल के अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के, और नीचे कर्मचारी भी है। अब यहां से जैसे ही नेट पर तमाम तरीके के 18 सवाल का एक चल रहा है, अब इन्होंने दे दिया कि अपने मेमोरेंडम भी आप मुझे ऑनलाइन भेजिए। फिर उसका वो क्या करेंगे, अब इसमें कर्मचारी संगठन का बीच में एक जवाब आया है। 8 सीपीसी ने देश भर के कार्मिक और पेंशनर के साथ संगठनों से भी ऑनलाइन मेमोरेंडम मांगा है, सुझाव मांगे। यह प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो गई है, 30 अप्रैल तक चलेगी। जब लाखों लोग अपने सुझाव भेजेंगे तो उनको स्टडी करना कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है और यह एक न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। भले ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको फिल्टर करके समराइज किया जाएगा, लेकिन इससे कई मुद्दों की गंभीरता समाधान उपेक्षित हो सकते हैं। आयोग से गुजारिश है कि इसके साथ साथ वह केंद्र एवं केंद्र शासित सरकारी संगठनों से ऑफलाइन मीटिंग के मुद्दों पर डिस्कस करें और विस्तृत मेमोरेंडम लें ताकि अत्यंत जरूरी मुद्दों पर ठोस बातचीत हो सके और बेहतर समाधान निकल सके। तो दोस्तों आप इससे भी सहमत हो गए, यानी उन्होंने समझ लिया कि इतने सारे मेमोरेंडम जाएंगे तो ये किस तरीके से उसको एनालिसिस करेंगे। तो उन्होंने बोला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेंगे, लेकिन इसमें कुछ मुद्दे, कुछ चीजें, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ हमारे भावनाएं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे यदि फिजिकल मीटिंग का भी प्रावधान हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि फिजिकल मीटिंग भी होगी, लेकिन वो होगी चुनिंदा लोगों से होगी। उन्होंने सुझाव बड़े सभी से मांगा है। मेमोरेंडम जमा करने का स्ट्रक्चर फॉर्मेट mygov.in पोर्टल और इनोवेशन india.mygov.in पर भी उपलब्ध है। कमीशन से स्टेक होल्डर से रिक्वेस्ट की है कि वे सिर्फ ऊपर दिए गए पोर्टल पर सबमिशन करें, पेपर वेस्ट कॉपी, ईमेल, पीडीएफ पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये एक वित्त मंत्रालय की पहल है, आप ये लेटर देख सकते हो और इस पहल के बाद 5 मार्च से 30 अप्रैल तक ये चलेगा। आप समझ सकते हो लगभग 2 महीने का है। अब 2 महीने की ये चीजें हैं, अब निकल के क्या आएगा, हमारी कैसे पे बढ़ेगी, कैसे पेंशन बढ़ेगी, कैसे अलाउंसेस बढ़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है। अब इसके ऊपर सबसे मुख्य मुद्दा आ जाता है फिटमेंट फैक्टर का।
सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है कि जो सैलरी आपके 6th पे कमीशन में 7,000 कुछ 7,500 कुछ थी, वो 18,000 हो जाती है। अब 18,000 से कितनी होगी, उसका क्या है तरीका। तो आप ये देख सकते हो कि 7th पे सीपीसी में आपने देखा होगा कि मिनिमम पे कैलकुलेशन, यानी मिनिमम अभी जो 18,000 है उसको हम कयास लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर हम 3.2 को मांगे, 2.46 को मांगे, या 2.25 को, या 2.15 को, 2.08 को, कहां हम अपनी मांग रखें और कहां इस मांग को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे वेतन आयोग के सामने। यदि वेतन आयोग के सामने जस्टिफाई नहीं कर सके तो सरकार तो बहुत फाइनल करेगी जाके। यदि हम वेतन आयोग के को जस्टिफाई करेंगे तो उसके हिसाब से वेतन आयोग रिकमेंडेशन देगा और सरकार फिर उसके ऊपर भी कटौती कर सकती है सैंक्शन देने समय। तो दोस्तों ये फॉर्मेट है इनका, जरा आप देखिए, अनेक्सर है, सीधा सीधा लगाया कि कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पे एज ऑन 1/1/2016 बाय द कमीशन, यानी इस पे कमीशन जो पिछला था उन्होंने 18,000 का कैलकुलेशन किस हिसाब से किया था। अब दोस्तों इन्होंने 18,000 निकाला और इसमें क्या चीजें थी, यानी आपकी दाल, चावल, खाने की चीजें, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, ऑयल, फिश, मीट, एग, डिटर्जेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, मैरिज, रिक्रेशन, फेस्टिवल चार्जेस, प्रोवाइड बाई स्किल एडिंग 25% एडिशन, यानी आपको इन सब के अलावा 25% एडिशन, हाउसिंग का चार्ज। इसके बाद उन्होंने तमाम चीजें और उन्होंने जो आपका डीए मर्जर करने के बाद यानी 17,992.98 यानी 17,992.98 जो इनकी कैलकुलेशन निकली और उसको 18,000 पर हमें यानी पे लेवल 1 को किया था। अब इसी तरीके से आपने ये सीट देखी, 6 पे कमीशन की आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन 5,478 रुपए 50 पैसे निकली थी और उसको उन्होंने फिर सरकार ने और 20% बढ़ा के यानी आपको 7,500। आप ये देख सकते हो कि ये इस तरीके की ऑफिशियल सीट है। अब बात घूम फिर के आएगी जब यहां आपका बेसिक पे बढ़ेगी, अब इसी के हिसाब से पे के ऊपर इसमें से फिटमेंट फैक्टर निकलेगा, सबकी आपकी पे बढ़ेगी, उसी हिसाब से पेंशन बढ़ेगी, पे बढ़ेगी तो पेंशनरी बेनिफिट बढ़ेंगे, पे बढ़ेगी तो आपके उसी बेस पर अलाउंसेस बढ़ेंगे। तो दोस्तों सारी चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो दोस्तों ये था बड़ी बात। अब मैं डिफेंस की बात कर लेता हूं कि इनका मेमोरेंडम फिर अभी तक यही है, इन्होंने कॉन्फ्रेंस भी कर लिए और इसमें तमाम मुद्दे दिए हैं, चाहे आपका मिलिट्री सर्विस पे को रिवाइज का मुद्दा है। अब ये बड़ी बात है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के सामने यदि आप इस तरीके से ऑनलाइन भेजोगे तो क्या असर पड़ेगा ये तो भगवान जानता है, लेकिन जब तक आपकी फिजिकल मीटिंग में बड़े आप उनको नहीं समझाओगे, अलग से डेडिकेट मीटिंग नहीं होगी तो फौज की बातें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फौज का फॉर्मेट अलग है, काम अलग है, तकलीफें अलग है और शायद डिमांड भी वाजिबी होंगी। तो आपका क्या कहना है, क्या इस बार क्या मतलब किस तरीके से हमें न्याय मिल सकता है? धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा मार्केट वोल्फ ऐप का 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक में कमेंट्स में पिन किया है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें और जरूर आजमाएं। धन्यवाद।